जब भी हम डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि OLTP एंड OLAP दो सिस्टम है हमारे पास, इसको एक्सप्लेन करें और इसको डिफरेंशिएट करें। कंपलसरी क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, किसी कॉलेज की एग्जाम हो, किसी डिपार्टमेंट की एग्जाम हो, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हमेशा कि डिफरेंशिएट बिटवीन OLTP एंड OLAP। तो यहाँ पर डेटा वेयरहाउस से रिलेटेड ये दोनों टर्म्स हैं और इन टर्म का एक फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये दो टर्म हमें मिलेगी और इस दो टर्म को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर वन, हम पहले बात करेंगे कि इसका कोर पर्पस क्या होता है। तो OLTP जो होता है, ये जो एक ऐसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो केवल और सिर्फ फोकस करता है डे टू डे ट्रांजैक्शन पर। सर, डे टू डे ट्रांजैक्शन का क्या मतलब? कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर दिन भर में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन चलते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को हैंडल करने का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम कहलाता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई ग्रोसरी स्टोर है तो वहां पर एक लोकल डेटाबेस होगा। तो लोकल डेटाबेस जिस डेटा को हैंडल करेगा वो डेटा करंट डेटा होगा और उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जो हमारा सिस्टम होगा वो कहलाएगा OLTP। तो इसका कोर पर्पस है डे टू डे ट्रांजैक्शन को हैंडल करना। बात करते हैं अपन यहाँ पर वेयर इट इज यूज्ड। एग्जांपल के तौर पर ग्रोसरी स्टोर पर इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा, बैंक सिस्टम में इसका इस्तेमाल होगा। ATM में हम जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं जाकर, तो ATM मशीन जो है वो किसका एग्जांपल है? OLTP का एग्जांपल है। डे टू डे ट्रांजैक्शन जो भी परफॉर्म होंगे वो कहलाएंगे आपके OLTP टेक्नोलॉजी में आएगा, OLTP सिस्टम में आएगा। तो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये? बैंक में, ग्रोसरी स्टोर पर, ATM मशीन पर, जो भी, या ऑनलाइन कोई भी हम चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं, कोई ऑर्डर कर रहे हैं हम, तो वो डे टू डे ट्रांजैक्शन वाला इस्तेमाल जो फंडा काम करेगा वो करेगा OLTP। अब बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसमें अपडेट फ्रिक्वेंटली होगा, ठीक है ना। हर मिनटों पे, हर आवर्स में ये क्या होगा? डेटा फ्रिक्वेंटली अपडेट होगा। बात करेंगे हम यहाँ पर क्या इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अगेन फोकस किस पर करेगा? करंट डेटा पर काम करेगा, डे टू डे पर काम करेगा, ठीक है ना, डे टू डे और करंट डेटा पर काम करेगा। ये अगला, यहां पर केवल ये काम, ये यहां पर जो भी डेटा परफॉर्म होगा उसमें वो केवल रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब डेटा रीड भी होगा, डेटा राइट भी होगा। इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिली मुझे यहाँ पर? नंबर वन, फ्रिक्वेंटली डेटा अपडेट हो रहा है। नंबर टू की मैं बात करूँ, फोकस कर रहा है किस पर? ये करंट डेटा पर फोकस कर रहा है और इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, रीड और राइट। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे हम तो वहां पर उसका जो स्टॉक है, डेटाबेस में क्या होगा? उसके स्टॉक, जैसे मैंने कुछ चीज़ खरीदी, खरीदने पर क्या होगा? उसका जो भी गोडाउन है, जो भी स्टॉक है, स्टॉक में से वो चीज़ कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ATM मशीन पर मैंने कार्ड लगाया तो मुझे वो अमाउंट मिला, तो मेरा अमाउंट में से क्या हुआ? उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया, मेरे बैलेंस में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया। इज नोन एज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटाबेस का जो टाइप रहेगा यहाँ पर अगर OLTP टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है तो डेटाबेस का हमारा जो टाइप होगा वो सिंपल सा RDBMS होगा। RDBMS होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सारा काम क्वेरीज के थ्रू, SQL क्वेरीज के थ्रू परफॉर्म होगा। तो ये उसके डेटा टाइप में आता है। RDBMS मेनली RDBMS होगा क्योंकि इसमें सारा डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो OLTP टेक्नोलॉजी हमको समझ में आई, OLTP ट्रांजैक्शन हमको समझ में आया, और डेटा वेयरहाउस का जो आर्किटेक्चर हमने समझा था उसमें ये व्यू लेवल था और दूसरा था मिडिल लेयर थी और एक बॉटम लेयर थी। तो बॉटम लेयर पर ही OLTP काम करेगा। आर्किटेक्चर वाली वीडियो में मैंने पूरा समझाया है। तो OLTP ही डेटा को कलेक्ट करेगा और ETL टेक्नोलॉजी उसे स्टोर करेगी डेटा वेयरहाउस के बॉटम लेयर में, लोअर लेयर में स्टोर करेगी। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करेगी। तो इसका मतलब ये डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर में कौन सी लेवल पर काम करता है? लोअर बॉटम लेयर पर काम करता है। चलिए बात करते हैं अपन OLAP। OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। एनालिटिकल से हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो कोर पर्पस होगा वो हिस्टोरिकल डेटा पर काम करेगा और वो हिस्टोरिकल डेटा को क्या करेगा? सिर्फ एनालिसिस करेगा। पिछली बार में हमने क्या बोला? ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन मतलब रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एनालिटिकल का मतलब यहाँ पर सारा एनालिसिस हो रहा है।
एनालिसिस हो रहा है मतलब हिस्टोरिकल डेटा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वहां पर हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं और हिडन पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं और कोई भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इसका जो कोर पर्पस है वो है हाईली, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा पर एनालिसिस परफॉर्म करना, इसीलिए इस सिस्टम को हमने एनालिसिस बोला। यहां पर मैं 3 लेयर की बात करूं अगर डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर की, तो ये जो मिडिल लेयर है यहां पर OLAP काम करेगा और इस OLAP से रिलेटेड कई सारे सर्वर्स होंगे जो हम अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका कहां पर यूज हो रहा है ये, नंबर 1 पहला तो इसका कोर पर्पस समझ में आ गया, हिस्टोरिकल परफॉर्म हो रहा है। इसका जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ये कहां पर, एनालिसिस करने के लिए यूज हो रहा है। इसको कौन यूज कर रहा है, इसको यूज करेगा बैंक के ऑर्गेनाइजेशन के CEOs करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर इसका इस्तेमाल करेंगे। उधर कौन यूज कर रहा था, बैंक में यूज हो रहा था। और ATM की मशीन की बात करी थी मैंने, तो यहां पर कौन यूज करेगा, जनरल यूजर इसे यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि डेटा वेयर हाउस के फंडे पर डिपेंड करेगा। अगला अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये फोकस करेगा किस पर, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर फोकस करेगा। ये किस पर फोकस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर ये फोकस करेगा। हाँ जी, इसमें कोई भी मैं चीज चेंजेस नहीं कर सकता। इसका मतलब इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब एक बार यहां पर डेटा स्टोर हो जाएगा तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये खाली, है ना, रीड ऑपरेशन पर काम करेगा। किस पर, ये सिर्फ केवल एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पिछला वाला जो था हमारा वो रीड और राइट ऑपरेशन पर भी काम करेगा। यहां पर अगर मैं डेटाबेस की टाइप की बात करूं तो पिछला वाला जो था मेरा वो रिलेशनल डेटाबेस पर काम कर रहा था। ये वाला जो है वो केवल और केवल काम करेगा किस पर, डेटा वेयर हाउस पर। किस पर काम करेगा, डेटा वेयर हाउस पर। इसका जो डेटाबेस टाइप होगा वो होगा डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस। आगे हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला यहां पर ऑपरेशनल डेटा हैंडलिंग, मतलब ये किसको हैंडल करेगा, ये ऑपरेशनल डेटा को हैंडल करेगा। ठीक है ना। यहां पर मैंने डेटा वेयर हाउस को जब अपने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो करंट ऑपरेशनल डेटा होता है, साथ में हिस्टोरिकल डेटा होता है। तो ये ऑपरेशनल डेटा को हैंडल करेगा, ये एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि डिसीजन लेने के लिए काम करेगा OLAP, मतलब OLAP के थ्रू हम ही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगला नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो करंट हाईली डिटेल्ड डेटा। करंट हाईली डिटेल्ड डेटा का मतलब है जो भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो वहां पर हम जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें टाइम भी रहता है, डेट भी रहती है, सब कुछ रहता है, डेट, टाइम और कौन से दिन, कौन से मंथ में हमने ये काम करा, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करा, सेकंड, मिनट का भी उसमें डेटा स्टोर होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो टाइम रहता है ये कौन सा रहता है, हिस्टोरिकल, है ना, सन 2002 का डेटा, 2003 का डेटा, ईयर के हिसाब से यहां पर डेटा स्टोर होता है। मतलब ये कौन से डेटा पर काम करेगा, ये समराइज्ड फॉर्म में होता है, कई सारे डेटा ईयर के फॉर्म में समराइज्ड होता है। यहां पर जो डेटा होगा, नंबर 3 की मैं पॉइंट की बात करूंगा, हाईली नॉर्मलाइज्ड होगा। इसका मतलब यहां पर जो डेटा होगा वो बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में होगा। टेबुलर फॉर्म में होने के कारण ये हाईली नॉर्मलाइज्ड होगा, प्राइमरी की का हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो डेटा होगा हमारा डीनॉर्मलाइज्ड होगा और मल्टी डायमेंशन अरे के फॉर्म में स्टोर होगा। अब आगे मैं बात करता हूं तो सिंपल, फ्रीक्वेंट, स्मॉल ट्रांजेक्शन। अब डे टू डे ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो सिंपल ट्रांजैक्शन होंगे। बंदे ने ग्रोसरी स्टोर से कुछ खरीदा और ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गया, ATM पर कार्ड लगाया, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गया। तो फ्रीक्वेंट स्मॉल ट्रांजैक्शन पर अगर काम करते हम तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाती है, वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, OLTP कहलाता है। आगे अब सीधी सी बात है, अगर मैं डेटा वेयर हाउस पर जाकर कोई काम करूंगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग ये काम करेंगे तो वो जो डेटा होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, इनफ्रीक्वेंट लार्ज क्वेरीज होगी, है ना, कॉम्प्लेक्स और इनफ्रीक्वेंट होगा। मतलब हम कभी कभी उस डेटा वेयर हाउस से जाकर डेटा को उठाएंगे और लार्ज क्वेरीज का हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा ये, क्योंकि ये लोकल डेटाबेस पर चलता है इसलिए बहुत फास्ट होगा। ये स्लोअर होगा क्योंकि ये बहुत बड़े डेटा वेयर हाउस पर एग्जीक्यूट होता है, इस कारण से ये स्लोअर होगा। अगला डेटा सेट इसका जो होगा मीडियम टू लार्ज होगा। मीडियम टू लार्ज का मतलब है यहां पर 1 दिन का डेटा होगा, 2 दिन का डेटा होगा, ज्यादा से 3 से 4 दिन का डेटा होगा। लेकिन यहां पर जो डेटा सेट होगा वो बहुत वेरी लार्ज होगा। इसका मतलब यहां पर जो डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा होने के कारण कई सारे ईयर का डेटा है तो लाखों करोड़ों की तादाद में वो डेटा स्टोर होगा। तो उस पर जो डेटा सेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। अगला वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कोई भी चीज़ में गड़बड़ हो गई तो हम उसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट,
है ना, अपडेट भी हम कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बिल गलत बन गया तो हम बिल को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर एक बार बिल गलत बनकर हिस्टोरिकल डेटा में स्टोर हो गया तो फिर हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये वोलेटाइल नेचर का होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम रीड और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन वोलेटाइल की, तो यहाँ पर जो मेरा डेटा होगा नॉन वोलेटाइल होगा। एक बार इतिहास लिखा गया तो वो इतिहास बनकर ही रह जाएगा, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आखिरी बात करूँ मैं, तो आखिरी एक 8th पॉइंट मेरा यूजर का, जो ना 8th पॉइंट जब होगा यूजर का, तो उसमें ये कौन से यूजर इस्तेमाल होते हैं, इसमें एंड यूजर के लिए काम करता है। मतलब हम तुम जो भी हम एटीएम परफॉर्म करें तो अपन परफॉर्म करें, बैंक में गए तो बैंक में जो फ्रंट डेस्क पर बैठा हुआ एम्प्लॉई है वो एंड यूजर है, तो एंड यूजर सारे इसमें इस्तेमाल होंगे। और OLAP टेक्नोलॉजी जो काम करती है वो केवल किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, CEOs इस्तेमाल करते हैं, और है ना, एनालिस्ट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनालिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एनालिसिस करके ट्रेंड फाइंड आउट कर सके, कोई रिपोर्ट जनरेट कर सके और हिडन पैटर्न फाइंड आउट कर सके। थैंक यू सो मच।